अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वसीम अली। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो नायब तहसीलदार का पेपर है वो कैंसिल हो चुका है। बहुत से र्यूमर्स आ रहे थे, बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि ये पेपर किस तरह कैंसिल हुआ है। तो ये आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ये अपनी तरफ से कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकता। ये कैंसिल करता है ऑन दी नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया है कि उन्होंने किस वजह से और किस नोटिफिकेशन के तहत ये पेपर कैंसिल किए हैं। तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ रोड्स उन्होंने एक वजह दी है, इसके अलावा एक लेटर का भी हवाला दिया है जो उन्हें रिसीव हुआ है। तो मकसद ये है कि एक तो जो 20 का पेपर होना था 20 डेट को, वो 27 डेट को चला गया था रेडी नायब तहसीलदार का पेपर, तो वो तो 27 को ही होगा। अब ये जो 13 वाला पेपर है, ये 13 वाला पेपर जो है ये 6 तारीख को होना है जी। ये अब उन्होंने मार्च में कहा है, तो ये आप जहन में रखें कि ये पेपर 6 डेट को, आई थिंक संडे बन रहा है, तो ये पेपर हो जाना है। इस हवाले से एक छोटा सा आप लोगों को एक फ़ायदा हो गया है कि नायब तहसीलदार का जो भी पेपर है इसमें आप लोगों को अब टाइम मिल गया है। तो जो लोग इस चीज़ का पहले कर रहे थे कि उन्हें अभी मैसेज आया है, अभी 2-4 दिन पड़े हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा तैयारी का, तो वो जल्दी में तैयारी करने वाले थे। लेकिन अब ये है कि एग्जैक्टली उन्हें अगर आज की डेट से भी हम देखें तो कम से कम उनके पास 25 से 26 दिन पड़े हैं कि वो इसकी तैयारी एक बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिनका 27 को है उनके पास 15 दिन आई थिंक 14 से 15 दिन पड़े हुए हैं, और जिनका ऑनवर्ड 6 डेट को पेपर है 6 मार्च को, तो उनके पास ऑलमोस्ट 25 डेज़ पड़े हुए हैं। तो अब आपने करना क्या है, इससे पहले मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने टॉप 100 MCQs का हवाला दिया था कि वो आप पढ़ें, और बाकी इसके अलावा कि 8 से 10 दिनों के अंदर जो ऑलरेडी एक पेपर था कि वो कम टाइम में आप नायब तहसीलदार की किस तरह से तैयारी करें। ठीक है, तो अब इस टाइम को डिवाइड कर लें आप। ठीक है, देखें आपकी वीकनेस क्या है। 2 चीज़ें हैं, एक इंग्लिश है और एक जनरल नॉलेज है। इंग्लिश में बेसिक चीज़ें हैं, कोई आपसे कुछ एडवांस लेवल का नहीं पूछना। BS 14 की जॉब है। इंग्लिश में आपसे टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशंस, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब्स, ईडियम्स या इन सब की करेक्शंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या कुछ फिर सिनोनियम एंटोनियम्स आपसे पूछ सकता है, और ग्रामेटिकल जो भी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो पूछ सकता है आपसे। तो ये जो है एक पोर्शन ये है, और दूसरा जनरल नॉलेज का पोर्शन है। जनरल नॉलेज की पोर्शन में इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। 30% कंप्यूटर है जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और जो वर्ड, इसके अलावा इंटरनेट, ईमेल और रिकॉर्ड कीपिंग, ये चीज़ें शामिल हैं। और जनरल नॉलेज की जो बाकी पोर्शन है उसमें पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जो आपकी उर्दू, एवरीडे साइंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अब आपने देखना है कि आपका जो भी वीक एरिया है आप उसको टारगेट करें, डायरेक्टली टारगेट करें उस एरिया को। इंग्लिश वीक है या आपका जो है आपका जनरल नॉलेज वीक है, तो उस एरिया को स्पेसिफिकली पहले टारगेट करें, पहले कंप्लीट करें, और उसके बाद फिर वो जो आपका लेस वीक एरिया है उसकी तरफ जाएं। जो भी आपको चाहिए, आई एम ऑलवेज़ हियर फॉर योर हेल्प। किसी को इंग्लिश का कुछ चाहिए, उसके पास मटेरियल नहीं है, या इसके अलावा इंग्लिश के अलावा अगर आप लोगों को जनरल नॉलेज का चाहिए, ठीक है, आप डायरेक्टली मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सेशन हमारा चल रहा है इसके हवाले से जूम के ऊपर, आप उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, बाकायदा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप फिर आपको मटेरियल चाहिए, आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी नायब तहसीलदार के हवाले से 2 वीडियोज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, वो भी आप मज़ीद देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, बाकी जो भी आपका हो सजेशन वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू जी।